नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का खास चुनावी शो महासंग्राम। और महासंग्राम की टीम आज कांगड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ने वाले डलहौजी क्षेत्र में पहुंची है। और डलहौजी क्षेत्र आप जानते हैं कि पर्यटन के मुताबिक बहुत प्रसिद्ध है। और इस समय हम गांधी चौक पर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं से आज अपना सियासी महासंग्राम जो शो होगा उसकी शुरुआत करेंगे। फिलहाल हम आपको इलाका दिखा देते हैं कि ये गांधी मैदान है और गांधी मैदान बहुत मशहूर मैदान है। अंग्रेज़ों के टाइम से ये डलहौजी जो है वो कहीं ना कहीं एक राजधानी के रूप में भी यहाँ पर देखी गई थी। और आज यहाँ से इस सीट से अगर हम बात करें तो 2019, 2014 और 2019 दोनों ही बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार 2024 में जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हैट्रिक लगाने की उम्मीद से मैदान में उतरी हुई है, तो कांग्रेस ने भी अपने एक हैवीवेट उम्मीदवार आनंद शर्मा को इस सीट से उतार दिया है। और देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है, या फिर जिस तरीके से आनंद शर्मा को यहाँ से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है तो उनका वर्चस्व कुछ नज़र आएगा। इस पर बात करने के लिए जनता हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल सपोर्टर भी मौजूद हैं। सीधे उन्हीं पास चलते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीतकर हिमाचल की जनता ने उनको लोकसभा में भेजा गया है। पिछले 10 सालों में ऐसे कौन से काम आपके इस सीट पर, खासतौर पर डलहौजी की बात करें तो कितना विकास का काम हुआ है जिसको देखते हुए एक बार फिर आप जनता के बीच जा रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगा सके यहाँ से? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारे पिछली बार के कैंडिडेट थे आदरणीय श्री किशन कपूर जी, वो पूरे भारतवर्ष में जो परसेंटेज से नंबर 1 यहाँ से जीत के जो गए थे। 4 लाख कुछ 4 लाख कुछ से जीत के गए थे और पूरे भारतवर्ष में परसेंटेज थी वो सबसे ऊपर जो उनकी मानी गई थी। उसके बाद डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से भी वो लगभग 28,000 मतों से वो जीत कर यहाँ से लोकसभा में पहुँचे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम पहले भी आदरणीय नरेंद्र मोदी की उस अध्यक्षता में सरकार बना चुके हैं 2 बार, और आगे भी तीसरी बार हम हैट्रिक लगाने में यहाँ कामयाब होंगे। ऐसे 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी किशन कपूर जी ने। जितनी बड़ी जीत होती है उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी होती है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में वो जिम्मेवारी का निर्वाह यहाँ पर हुआ है, सांसद की तरफ से वो काम यहाँ पर हुए हैं जो होने चाहिए थे? मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि बड़ी जिम्मेवारी के साथ वो जीत के गए थे और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी भी बहुत बखूबी निभाई है। आप पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते सांसद ने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे हम नगर परिषद का मैं पार्षद हूँ और नगर परिषद के पार्षद होने के नाते हम यहाँ विकास करवाने में जो वो कामयाब रहे हैं। यहाँ काफ़ी करोड़ों रुपए के जो काम जो आदरणीय जयराम सरकार में हुए हैं, जैसे सड़कें जो हैं कई वर्षों से जो वो खस्ता हालत में थी, आदरणीय जयराम सरकार में हुई हैं। उसका पार्किंग का पैसा है करोड़ों रुपए में, कई करोड़ रुपए जयराम सरकार ने जो पार्किंग के लिए दिया, वो काम जो अभी सुचारू रूप से चल। 10 साल बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सहारा है। जरूर वो तो मैं कहूँगा कि हमें ही नहीं पूरे वर्ल्ड को आज नरेंद्र मोदी का सहारा है। और नरेंद्र मोदी जो वर्ल्ड के एक नेता है, जाने माने नेता हैं। उन्हीं के सहारे हैट्रिक लगाने की उम्मीद है। हैट्रिक तो उन्हीं के सहारे नहीं कह सकते हैं, बट उनकी अध्यक्षता में हम हैट्रिक लगाएंगे क्योंकि विकास हुआ है तो वो दिखता है। और विकास हुआ है वो दिखता है। कितना विकास हुआ है पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें? 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद यहाँ से चुनकर लोकसभा में गए हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी आवाज़ इतनी सुनाई नहीं दी। सर, बात यह है कि हम ऐसा है कि अभी भी चंबा डिस्ट्रिक्ट एक अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है सर। ठीक है, वो इस बात पे कोई चेंज नहीं है, बट ये है कि उस टाइम लगता है सर उस पूरे प्रोसेस को होने में। 10 साल बीत के भी और कितना समय चाहिए? नहीं, 10 साल तो बहुत कम टाइम है जो 70 सालों में नहीं हुआ। ये ऐसा तो नहीं है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट आज ही पिछड़ा हुआ है। ये जब वीरभद्र सरकार के टाइम से ही चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा है। ठीक है, जो बेनिफिट्स आपने शिमला और उस साइड वाले एरियाज़ को दिए थे चंबा को कभी मिले नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये अभी हुआ है अंडर डेवलप, इसमें टाइम लगेगा। बट हमारी सरकार की प्रायोरिटी है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पहले विकास किया जाए, और उसमें काफ़ी हद तक सरकार बहुत काम कर रही है। नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, वाटर लिफ्टिंग स्कीम्स की। 10 सालों में जितने वादे किए गए थे उन वादों में कितने वादे पूरे हुए?
सर अब परसेंट हार्ड ऐसे फिगर लाना तो मुश्किल है, बट सरकार एक ऑनेस्टली अपना काम कर रही है। ऑनेस्टली काम करते हैं। आपको क्या लग रहा है पिछले 10 सालों में जितने काम भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो सांसद यहाँ से चुन के गए थे, जो वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए? सर काफ़ी हद तक पूरे हो रहे हैं। ऐसे जैसे भैया ने बताया कि ये एस्पिरेशनल हमारा ज़िला है चंबा, तो इधर हर चीज़ की फैसिलिटी आनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन तो भी अपने एंड पे सरकार जो बेस्ट हो रही है वो कर रही है। चाहे वो लोकसभा से हो, जब जयराम जी की सरकार थी तब भी हमारे लिए बहुत फंडिंग आई है। हाईवेज़ हमारे आज रोड की कंडीशन यहाँ पे डलहौजी में इतनी बढ़िया है, ये हमारी म्यूनसिपल कमेटी जो बीजेपी की है उसकी तरफ से ये अच्छी हुई है। आज रेलिंग लग रही हैं, बहुत अच्छा सारा काम हो रहा है। पार्क्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कोई बाईपास की बात चल रही है, वो पहले कभी सोचा ही डलहौजी नहीं एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के लिए पिछले 10 सालों में क्या किया? था। सर जो हो रहा है वो हो ही रहा है। पहले 70 सालों में बता नहीं पाएंगे खुलकर उसको। नहीं सर, हो रहा है अच्छे चलिए से। चलिए, यहाँ पर आप किस तरीके से देखते हैं पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ यहाँ पर, खासकर अगर आ रहे हैं उधर? 10 सालों में मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किए हैं। हम तो अपने लोकल स्तर पर ही देखते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी में ही हमारी सड़कें सारी टूटी हुई थी, वो पूरी सड़कें जो है नई बनाई गई हैं। रेलिंग का काम यहाँ पर डलहौजी में कंप्लीट हो गया है, और आगे भी कई प्रोजेक्ट हैं जो लग रहे हैं पार्किंग की। इन्हीं सब चीज़ों की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थी आप लोगों को? ऐसे है ना जी, जो अब आगे हमारे सांसद आएंगे अपना राजीव भारद्वाज जी, उनके सामने हम रखेंगे अपनी डलहौजी की मेन समस्याएं हैं हमारी कुछ, तो वो उनको पूरा करेंगे पक्का। एक तो हम चाहते हैं कि डलहौजी के लिए एक रोप वे लगाया जाए। तीन टेन्योर, 2014 में शांताराम जी, 2019 में रेड्डी जी, और उसके बाद अब भारद्वाज जी को 3 बार, हर बार उम्मीदवार बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? देखो, ये तो पार्टी स्तर का मैटर है, ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो एक लोकल स्तर के हैं। ये पार्टी का अपना एक डिसीजन हो सकता है। कांग्रेस के भी लोग कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछले 10 सालों में कितने काम यहाँ पर हुए हैं? क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो विधानसभा में आपकी सरकार है, सांसद कितना नजर आए पिछले 10 साल से यहाँ? सर सबसे पहले तो मैं ये दृष्टिकोण आपके क्लियर करना चाहता हूँ कि जब अभी जो भी आपने इंटरव्यूज लिए हैं, जितने भी हमारे भाई जिन्होंने भी सब कुछ बोला है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के ही पोस्ट होल्डर्स हैं। और तो नेचुरली अगर मैं कांग्रेस का हूँ तो मैं कांग्रेस के बारे में बोलूँगा, और बीजेपी वाला इसीलिए तो मैं आपके पास बोलेगा। आपको अगली सर बात ये है कि जिस दृष्टिकोण से अगर आप सोचा जाए कि आप जैसे आपने कहा कि वन ऑफ द हाईएस्ट, जैसे हमारे भैया ने कहा, अजय चौहान जी ने, कि हाईएस्ट, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं, ठीक है जी। तो आज तक तो हमने कृष्ण कपूर जी को अपने इलाके में कभी देखा नहीं। एक नंबर बात सर। दूसरी नंबर बात सर, अगर आप देखा जाए कि डेवलपमेंट क्या हुई है, तो डलहौजी सर हम बच्चे थे, और जब हमारे साथ के जितने भी भाई हैं वो सब बच्चे थे। यही डलहौजी था, यही है। एक हमने स्ट्रीट लाइट का बोला था यहाँ पर, फॉग लाइट का, बहुत देर पहले। 10 साल से सर इस एरिया में 10 क्या 3 टेन्योर हो गए सर, है ना। तो लोकसभा में इन्हीं के बंदे जा रहे हैं, है ना जी। तो वो एक तो फॉग लाइट तो लगी नहीं, ना एनएचपीसी ने लगाई ना किसी ने लगाई, है ना जी। उल्टा दुर्दशा खराब ही हो रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर कि देखिए, हम जो है इस बात से उठना चाहिए अब हमें कि मोदी साहब है या कौन है। हमें ये देखना चाहिए देश और अपने ज़िले का विकास क्या हो रहा है, ठीक है, और कौन कर रहा है, ठीक है सर। जहाँ तक हमारे जिले के विकास की बात की जाए, इस बार हमारे जिले की बात की जाए सर, तो पिछले 20 साल से मैडम आशा रानी जो हैं वो यहाँ पर एमएलए रही हैं। तो अब हम हमें पूछें कि क्या विकास हुआ है सर। जिस एरिया में कभी बस या स्कूटर देखा भी नहीं लोगों ने, उस एरिया में रोड बनी है। डियोर देखो, कहीं भांदल देखो, किहार देखो सर। ऐसा तो है नहीं कि 2014 के बाद ही रोडें बननी शुरू हुई हैं, है ना। उससे पहले भी सब कुछ हुआ है ना जी। जहाँ तक रही कि अभी लोकसभा के इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, तो मौजूदा सांसद के खिलाफ नाराजगी है, आपको लग रहा है? सर मेरी एक रिक्वेस्ट सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने अपने बारे में बोलना सर, हम किसी की टांग क्यों खींचेंगे, हमने अपने बारे में। आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ कि आपको लग रहा है नाराजगी है? ये है सर, हमारा ये है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा प्रत्याशी सर, सुनिए, जो हमारा प्रत्याशी है ना सर, इस टाइम हमारे प्रत्याशी है अनंत शर्मा जी। अब अनंत शर्मा जी जो है सर, वो अब कई शायद हमारे बंधुओं को पता है या नहीं पता है, तो ही इज फॉर्मर यूनियन कमर्स सभी को पता एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सर।
अब सर एक आदमी जो इस लेवल की पोस्ट पे यूनियन लेवल से अगर हमारी लोकसभा से जीतता है तो सर ही हैज अ से एट अ वेरी हाई लेवल, ठीक है, एंड विच हैज इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रीज, कमर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है ना जी। अगर वो यहाँ से आते हैं और जीत जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ सर कि एक ऐसा आदमी आएगा जो यहाँ की डेवलपमेंट भी कराएगा। और आनंद शर्मा को इस बार कांग्रेस ने यहाँ से मैदान में उतारा है, ये एक बड़ा फैक्टर जरूर होगा। क्या लगता है कि आनंद शर्मा के सवारे आनंद शर्मा के सहारे कांग्रेस की नैया पार लगती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल लगेगी जी, क्योंकि वो सुलझे हुए और पुराने बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो नेशनल खुद छोड़ के G23 का मेंबर बन गए थे। वो उनके अपने निजी होगा, लेकिन अभी पार्टी ने जब उनको उतारा है तो निश्चय हम उनका साथ देंगे। और आया राम गया राम जब खुद पार्टी में ही रहते हैं तो वो जनता के बीच में कितना रहेंगे, इस पर जनता को कहीं ना कहीं थोड़ा शक है। जो 5 लाख वोट से जीत जाता है सर, उसी को अगर पार्टी नहीं लेके आती है तो क्या रीजन हो सकता है उसका, है ना। तो ये अब ये इसको अपने कैंडिडेट के ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर ये समझ लीजिए कि किसी की प्रधानता वो मानना नहीं चाहते। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आनंद शर्मा एक मिनट आनंद शर्मा की टक्कर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से है, तो उसमें कितनी कामयाबी मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे 100%। आनंद शर्मा कोई जी वजह तो होगी ना, किन वजहों से वजह सर वो हिमाचल से राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह सरकार में, बड़े नाम है। एक वो जो दूसरे कैंडिडेट है मेरे ख्याल उनको पठानकोट भी नहीं कोई जानता होगा। उधर तो आप उधर भारद्वाज जी तो कृष्ण कपूर जी भारद्वाज जी तो लड़ रहे हैं, लेकिन चेहरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मोदी जी का है, लेकिन वो भी मोदी जी से कम नहीं है। वो कांग्रेस के नेता कम नहीं है वो मोदी जी से। और ये तो देखो ना, डम्मी कैंडिडेट खड़े करते हैं, उनको इतना बड़ी मार्जिन से जिताया। एक काम बता दें उन्होंने, कोई भी प्रोजेक्ट लोकल मुद्दों से ज्यादा जो है जितनी भी बातचीत हो रही है वो लोकल मुद्दों में कर रहा हूं। शांता कुमार जी रहे हमारे, शांता कुमार जी रहे हैं हमारे यहाँ पे। उन्होंने भी यहाँ सिकरीदार, उनको हम बच्चे थे बोल रहे थे सीमेंट प्लांट लगेगा, आज तक नहीं शुरू हुआ। बीजेपी की ने एक काम नहीं किया यहाँ पे। वोट लेने के लिए डमी कैंडिडेट चेंज चून करके दे देते हैं लोगों को ठगने के लिए। इस बार हिमाचल की जनता ने क्या मन बनाया? इस बार तो चेंज ही होगी। चेंज होगा? हाँ जी। रीजन क्या है पीछे? रीजन तो पता नहीं सर महंगाई है, बेरोजगारी है सर। महंगाई है, सुनिए बेरोजगारी है। सर, देखिए ऐसा है कि लोकसभा के जो हमारे प्रतिनिधि रह चुके हैं कृष्ण कपूर जी, अब उनके टेन्योर में सर जितने भी यहाँ पर नौकरियाँ बोली गई थी वो नहीं हुई हैं। आप गूगल करके देख लीजिए, 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है जी, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की है वो एग्रीकल्चर में, और 20% पॉपुलेशन जो है सर वो इस टाइम नहीं सर वो अनस्किल्ड है, ठीक है सर, और बाकी बेकार बैठे हैं जो डिग्रियां लेके भी बैठे हुए हैं। तो सर एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, हमारे भाई बंधु जो लड़के हैं अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी क्या वो रेडी फड़ी ही लगाएंगे क्या हमेशा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, आगे नहीं बढ़ सकते? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है उनको नौकरी की, मैं ये बस कहना चाहता हूँ सर कि क्या उनको नौकरी उनके लिए आवश्यक नहीं है? आज सर आज की डेट में आप सरकारी नौकरियां कम से कम भी अभी जो आंकड़ों के हिसाब से 1.5 लाख नौकरी सर हिमाचल भारतीय जनता पार्टी एक आपकी बात सुन लो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये गली सड़क इन मुद्दों पर नहीं हो रहा है, ये राष्ट्र नीतियों को बनाने के लिए जो है इलेक्शन हो रहा है और उसको देखते हुए वोट डालना तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए सर, आप यही तो बात कह रहे हैं। अब आप अपनी ही बात को सर काट रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। आप कह रहे हैं कि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने बोला है वो ये बोला कि जी यहाँ लोकल चीज को ना जान के आप नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है जी। तो सर आप मेरी बात सुनो सर, हमने पहले अपना घर देखना है या पहले हमने महल देखना है? लोकल मुद्दे आपको लगता है कि लोकल मुद्दे इस चुनाव में महत्व रखते हैं? आपको लगता है सर 100% रखते हैं, महत्व रखते हैं। ये बताइए, लोकल मुद्दों पर अगर बात की जाए तो लोकल मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं टिक नहीं पा रही, क्योंकि जो कैंडिडेट थे उन्होंने पिछला इतना कुछ काम किया नहीं है। मैं चंबा भी होकर आया हूँ, मैं यहाँ भी होकर आया हूँ, कहीं और जगह पर मैंने लोगों से बातचीत की तो नाराजगी कैंडिडेट को लेकर जरूर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले टेन्योर में भी काफ़ी विकास हुआ है। जैसे लोकल मुद्दों में भी देखा जाए तो हमारी म्यूनसिपल कमेटी डलहौजी जो है बीजेपी की है और यहाँ डलहौजी में बड़ा विकास करवाया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। बट विकास मुझे नजर नहीं आ रहा ना, विकास मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं पिछले 5 साल पहले भी यहाँ पर डलहौजी में आया था तो यही डलहौजी मुझे उस समय भी सुभाष चौक और गांधी चौक जो है यही एक पहचान हुआ करती थी और आज भी वही है, मुझे कुछ अलग नहीं दिखा यहाँ पे। ऐसा है ना जी, कुछ प्रोजेक्ट बड़े हैं जो लगने वाले हैं। जैसे हमने डिमांड रखी है कि
रोपवे का यहाँ पर रोपवे करवाई जाए कब डलहौजी तक में। उसका शुरू तो ऐसे है, अब राजीव भारद्वाज जी से भी हमने ये डिमांड रखी है कि डलहौजी में एक रोपवे होनी चाहिए और रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए और हवाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे जहाँ, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ इन चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है, पर इतने सालों में नहीं हो लगता सका। है इन सब पीछे इन सब कामों को जो होना चाहिए था पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया? कौन से काम? चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, चाहे वो रोपवे की बात करें, चाहे डलहौजी के डेवलपमेंट की बात करें, तो वो पिछले 10 सालों में जितनी एस्पिरेशंस थी मोदी सरकार से वो नहीं हो पाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप ही राष्ट्रीय के साथी कह रहे हैं कि ना रोपवे लगा, ना एयरपोर्ट बना यहाँ पर, ना ही यहाँ पर रोपवे लगा है, ना ही यहाँ पर एयरपोर्ट बना है, ना ही और कुछ काम हुए, क्योंकि पिछले 5 सालों से तो मैं डलहौजी को ऐसे ही देखता आ रहा हूँ। रोपवे और रेल नेटवर्क का आदरणीय किशन कपूर जी ने रेलवे मिनिस्ट्री में रखा था, रेलवे का डलहौजी के लिए रेलवे रेलवे कनेक्टिविटी दी जाए, मगर किसी कारणवश जो रेलवे का अपना नॉर्म्स रहते हो वो डलहौजी खरी नहीं उतर पाई उस पर। जो यहाँ थिक फॉरेस्ट है या उसके जो वातावरण है या सॉइल की जो अपनी इनकी टेस्टिंग रहती है, उसमें कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जो वो अदर में है रेलवे का। मतलब किशन कपूर जी ने ओपन उसमें हाउस में ये रखा है, लोकसभा के यहाँ पर हमारे कुछ साथी मौजूद हैं जो ना किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी से है, ना वो बीजेपी से है। आप यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, यहाँ की नब्ज को अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछले 10 सालों में जो कामकाज हुए हैं, जो वादे किए गए थे, आपको लगता है पूरे हुए हैं? ऐसा है कि यहाँ पे अगर हम हिमाचल की बात करें, डलहौजी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, क्योंकि डलहौजी हिमाचल में पहले 2 हिल स्टेशन हुआ करते थे, शिमला और डलहौजी। दोनों का ऐतिहासिक महत्व है, इसको लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। पर क्या हो गया कि आप देखिए कि डलहौजी इतना पिछड़ गया, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही। मैं तो ये कहूँगा ना कांग्रेस ने काम किया है ना बीजेपी ने काम किया है, क्योंकि और यहाँ ये भी बताना मैं अनदेखी हुई आपको लगता है? इस स्टेशन की हुई है, चाहे वो कांग्रेस ने किया चाहे, हालांकि कांग्रेस ने का शासनकाल यहाँ रहा ज़्यादा रहा, बीजेपी के एमपी तो कम आए ना, पर वो विकास जो डलहौजी का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में जो उम्मीद थी उतने काम हुए नहीं, डलहौजी अगर डलहौजी चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है वो अब कांगड़ा की जनता क्या मूड बनाए हुए है? कांगड़ा की देखो, वो तो मूड ये है कि देखो, अगर ये तो है कि इस वक्त जो है बीजेपी का थोड़ा सा पड़ला भारी तो है ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जो है वो जरूर काम करता है। ये बताइए, आप लोकल हैं यहाँ के और किस तरीके से देखते हैं पिछले 10 सालों में कामकाज हुए हैं, उन कामकाजों को देखते हुए आप किसको चाहते हैं कि दोबारा सरकार उसकी आए? मोदी सरकार आए, मोदी सरकार क्योंकि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो काम हुए हैं पिछले 10 सालों में, वो पिछले 60 या 70 सालों में नहीं हुए हैं। बट आपके इलाके में तो कोई काम नहीं हुआ ना? हमारे इलाके में सच बात बताएं तो यहाँ पे 35-40 सालों से एक ही एमएलए लगभग रही है और इस बार वो हारी है। लेकिन लोगों की बदकिस्मती ये है, यहाँ का जो बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो सरकार कांग्रेस की आ गई है, तो इस करके वो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहे। जो यहाँ की एमएलए रही है मैडम आशा कुमारी, मेरी होम पंचायत से है, मैं और वो एक ही बूथ पे वोट डालते हैं, तो हमारा रोड बन रहा है 30 साल हो गए, आज तक कंप्लीट नहीं हो सका, आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। आप मेरे इंटरव्यू के बाद आप एक बार रुलियानी पंचायत का यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हैं। ये बताइए, आप लोकल हैं यहाँ के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पिछले 10 सालों में जितनी उम्मीद थी इस सरकार से, उतने काम आपको लगते हैं कि हिमाचल के अंदर हुए हैं? खासतौर पर डलहौजी और चंबा की बात करें, बीजेपी सरकार से जो भी सरकार यहाँ पर जिसका भी उम्मीदवार जीत कर आया नहीं, हिमाचल में आप अभी आप लोकसभा चुनाव की बात करिए, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात करिए। बीजेपी ने पूरे देश में कोई काम किया भी है? कोई काम नहीं किया है। 15-15 लाख, ठीक है जी। नहीं, वो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके इलाके में विकास के काम जो होने थे वो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ इस माध्यम से कि 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, बुलेट ट्रेन कहाँ है, 15-15 लाख कहाँ है? गांव गोद लिए थे आपके सांसदों ने, गांव गोद लिए थे, वो गांव तो अनाथ पहले ठीक थे, अब अनाथ हो गए हैं। वो वहां पर क्या किया है? जुमलेबाजी सरकार है ये, अब इसका जाना तय है, ठीक है जी। टोटली जुमला है, लोगों को ठगा गया है, हिंदुस्तान को छला गया है। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? जीएसटी गलत तरीके से लगाएगी, उसका क्या फायदा हुआ देश को? देश की इकोनॉमी को इतना नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी तो ये सवाल पूछ रही है ना कि इंडिया ब्लॉक्स जो चुनाव लड़ रहा है इसमें एक साथ जुड़कर, वो तो अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी नहीं अनाउंस कर पा रहा। प्रधानमंत्री कैंडिडेट जीतने के बाद हम कर लेंगे, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 1 साल में एक प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री 1 साल में हो चाहे 5 साल में हो, हमारा होगा, इंडिया गठबंधन का ही होगा। तो
आप ये मान रहे हैं कि 5 साल में आप मान रहे हैं कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कबूल होगा जनता को? 5 प्रधानमंत्री क्यों, किसने कहा आपको? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। तो ऐलान क्यों नहीं करते इंडिया? ऐलान कर देंगे हम, जब कर देंगे, जब हम समय आने पे ऐलान होगा, सब कुछ होगा, आपके सामने होगा। अभी तो वायनाड से लड़ रहे थे, आज वो रायबरेली से भी। भाई साहब वो नेता है हिंदुस्तान के, कहीं से भी लड़ सकते हैं, वो चंबा कांगड़ा से भी लड़ सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो आए क्यों नहीं चंबा? हमारे नेता है वो। चंबा कांगड़ा से लड़ने आए? चंबा कांगड़ा से क्यों? चंबा कांगड़ा से हमारे आनंद शर्मा जी हैं, वो भी सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, वो आए। G23 के भी मेंबर रहे। G23 की बात अब ये तो पार्टी के अंदर के पॉलिटिक्स होती है, इसके बारे में मैं बात जब चीज बाहर निकल जाती है, जनता पब्लिक प्लेटफॉर्म पर निकल जाती है, फिर विद इन द पार्टी वो नहीं रह जाती। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे निकलती रहती बातें, ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसे कटाक्ष होते रहते हैं। मैं तो सिर्फ हिंदुस्तान के, भाई साहब नौकरियां कहाँ हैं? 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ। बेरोजगारी है यहाँ पर, रोजगार के लिए कोई काम? कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए कोई काम नहीं हुआ ये कह रहे हैं, रोजगार के लिए कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। रोजगार ये राष्ट्रीय मुद्दा है वैसे तो। नहीं, रोजगार भी काफी लोगों को रोजगार लगा है, सेंटर में काफी लोगों को। अगर आपके उम्मीदवार ने काम नहीं किया तो आप मान क्यों नहीं लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने काम नहीं? मुझे बताया ना। नहीं, आप कह रहे हैं रोजगार तो लोकल मुद्दा होता है ना, आप कह रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दा है रोजगार। रोजगार राष्ट्रीय मुद्दा है, प्रदेश सरकार का मुद्दा है, नगर परिषद डलहौजी लोकल मुद्दा तो है नहीं है। बेरोजगार अगर अनएम्प्लॉयमेंट अगर यहाँ है तो हमें टूरिज्म डेवलपमेंट में जो है वो स्कोप है, टूरिज्म डेवलपमेंट में तो टूरिज्म डेवलपमेंट होगा। अब जैसे मैं कहना चाहूँगा कि सांसद आपके जो भारद्वाज जी, राजीव भारद्वाज जी को उतारा गया है, वो नए हैं, नया चेहरा है, वो उनको उतारा गया है, पब्लिक उनको इतना जानती नहीं है, तो क्या उम्मीद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही है? बिल्कुल, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काफ़ी काम किए हैं और इतने योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी को तो श्रेय जाएगा ही इसका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वही एकमात्र चेहरा जो है वो यहाँ पर दिखकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कांगड़ा सीट की बात करें तो पिछले 3 चुनाव यानी कि 14, 19 और 24 की बात कर लें तो तीनों बार से यहाँ से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को बदलने पड़े हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ से आनंद शर्मा को उतारकर जरूर यहाँ का समीकरण बदलने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा, जनता जनार्दन है, जनता ने तय करना है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ सामने हो जाएगा कि आखिरकार जनता का आशीर्वाद किसको मिला है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे, अपने अपने जो वादे हैं वो जरूर गिना रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं कि उनका सांसद जो है वो जीत कर आने वाला है। लेकिन निश्चित रूप में यहाँ पर 2 बार से पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो होती रही है। इस बार देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी यहां से हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर जो आनंद शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर यहां उतरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगाने के सपने पर जो है वो पानी फेर देंगे। फिलहाल मेरे साथ महासंग्राम में डलहौजी से इतना ही। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया डेली लाइव के साथ।